सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम्प्लॉयमेंट चर्निंग। सो गाइस, जैसा कि कल जो है आपका रेलवे एनटीपीसी का आंसर की जो कि आ चुकी है, ये आपका जारी कर दिया गया है। और लगभग बहुत सारे बच्चों ने भी जो है अपना आंसर की है वो चेक कर लिया है। आंसर की चेक करने के बाद जो है लगातार ये बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो क्या मुझे CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में जो है आपका बिल्कुल 100% एक्यूरेट कट ऑफ बताने वाला हूँ। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आज के डेट से ही है जो आप अपनी CBT 2 की तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। तो वीडियो की जो लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकॉन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो उसे भी आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस बार जो रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 का जो आपका कट ऑफ है ना, यह आपका 5 फैक्टर पर जो है आपका डिपेंड करने वाला है। और वो 5 फैक्टर आपके कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहला यानी पेपर का लेवल इस बार आपका इजी रहा था, मॉडरेट रहा था या फिर हार्ड रहा था, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सेकंड जो आपका फैक्टर है यानी कितने पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकला गया था। थर्ड फैक्टर आपका अटेंडेंस रहने वाला है। और फोर्थ फैक्टर की बात कर लें तो आपका नॉर्मलाइजेशन जो वो देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि आपका 24 शिफ्टों में इस बार एग्ज़ाम लिया गया है और अलग अलग शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम लिया गया था। तो यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन भी है जो होने वाला है। और पांचवा जो फैक्टर है, ये आपका RCB जोन जो है आपका होने वाला है। अगर आपने चंडीगढ़ या फिर कोलकाता जोन से अपना फॉर्म भरा है तो आपको जो यहाँ से कट ऑफ है ये आपका सबसे ज़्यादा हाई जो है वो देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर आप चेन्नई या फिर आपका जो है मालदा हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ जो आपका कम है वह देखने को मिलता है। तो आपका जोन भी है ना, जो सबसे बड़ा फैक्टर है ये आपका रहने वाला है। जहाँ पर सबसे पहले बात कर लें तो देखिए, पेपर का लेवल रहा था मॉडरेट हार्ड, यह आपको देखने को मिला था। नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कितने पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया था, तो लगभग 5810 पोस्ट पर आपको वैकेंसी हैं जो आपका निकाले गए थे। थर्ड फैक्टर यानी अटेंडेंस की बात कर लें तो देखिए, इस बार आपका RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल में टोटल जो फॉर्म भरे गए थे, लगभग आपके 26 लाख फॉर्म जो है आपके भरे गए थे। और हर शिफ्ट में लगभग आपका मतलब कि हर दिन आपका शायद इस प्रकार से आपका 108 या फिर 03 लाख बच्चों को ये जो आपका बुलाया जा रहा था। प्रत्येक दिन तो 24 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम लिया गया था। और इसमें अगर मतलब बात कर लें अटेंडेंस जो है, आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल में भी देखने को मिला होगा कि 55% जो है आपका अटेंडेंस है वह देखने को मिला था। यानी अटेंडेंस है जो यानी उपस्थिति आपका 14.3 लाख बच्चों ने जो है इसका एग्ज़ाम दिया है। तो ये आपका थर्ड फैक्टर भी जो है मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि आपका कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है। तो देखिए, ये डाटा मैंने रैंक मित्र जो है आपका लिया है, लगभग 22,04,000 और आपके 564 कैंडिडेट ने आपका आंसर चेक किया है। यहाँ से डाटा जो आपका प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं 90 प्लस से सबसे अधिक मार्क्स लाने वाले बच्चे जो हैं, 32 बच्चे जो हैं 90 प्लस अधिक मार्क्स हैं आपका लाए हैं। 85 से आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ तो है, मैं आपको शो नहीं करूँगा। रैंक मित्र का टेलीग्राम का चैनल दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर ये सारा डाटा जो है देख सकते हैं। उसके बाद ऑल शिफ्ट में आप एवरेज देख सकते हैं, मतलब कि कौन सा शिफ्ट आपका हार्ड रहा था, कौन सा मॉडरेट और कौन सा शिफ्ट ईजी रहा था। तो देखिए 1 से लेकर, तो इसको 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो देखिए आपका मतलब 1 से 8 तक जितने भी शिफ्ट हैं ये आपके हार्ड शिफ्ट में आ जाते हैं। उसके बाद 8 से 9 से आपका 16 तक है जो आपका मॉडरेट शिफ्ट आपका आ जाता है। और यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो आपका 17 से 24 तक जितने भी शिफ्ट हैं थोड़ा सा ईजी शिफ्ट में जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका ईजी शिफ्ट है, कौन सा आपका मॉडरेट है और कौन सा आपका हार्ड शिफ्ट है जो आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर अहमदाबाद जोन की अगर हम बात कर लें तो अहमदाबाद जोन में अगर आपका UR से है ना 73 प्लस, अगर आपका रो मार्क्स है 73 प्लस रो मार्क्स, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका रो मार्क्स जो है आपका दिखाया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तो आपके थोड़े देखने को मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पर रो मार्क्स का कट ऑफ जो है आपको बता रहा हूँ। तो UR में आपका 73 प्लस रो मार्क्स आ रहा है ना, तो आप सभी से CBT की तैयारी जो शुरू कर दीजिएगा। वहीं अगर OBC में बात कर लें तो OBC में सभी का मतलब कि आप कास्ट में जो मतलब है, जैसे कि OBC में आप -2 कर लीजिएगा, जैसे कि 71 प्लस अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आप यहाँ पर अपना CBT की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। उसी प्रकार से EWS में
आपका जो है 70 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से जो है CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। वहीं अगर SC में बात कर लें तो देखिए SC में आपका 67 प्लस रो मार्क्स है या फिर 66 प्लस भी रो मार्क्स है तो आप अभी से CBT की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ST में अगर बात कर लें, ST में अगर आपका जो है 63 प्लस रो मार्क्स है तो आप सभी से CBT 2 की तैयारी है जो शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर जोन की बात कर लें तो अजमेर जोन में लगभग आपका यहाँ पर जो वैकेंसी है ना आपका लगभग 3 से 45 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर अजमेर जोन की अगर बात कर लें तो देखिए अजमेर जोन में UR में आपका लगभग यहाँ पर अगर आपका UR में, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पर आपका डाटा जो वो कलेक्ट किया गया है, तो UR में आपको बता दूं कि अगर आपका अजमेर जोन में है 76 प्लस रो मार्क्स है ना UR में, तो आप अभी से CBT 2 की तैयारी जो है शुरू कर दीजिएगा। अगर OBC में फिर आप -2 कर दीजिएगा। OBC में आपका 74 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। EWS में अगर आप बात कर लें तो EWS में अगर आपका 72 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। उसी प्रकार से SC में आपका 69 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से CBT की तैयारी शुरू कर दीजिए। ST में अगर बात कर लें तो ST में अगर आपका 65 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी जो शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर लें बेंगलुरु की जोन की, तो टोटल जो आपका वैकेंसी है 241 वैकेंसी हैं जो आपका देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर UR में बात कर लें तो UR में अगर आपका 68 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से जो CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर ईसोरी OBC की अगर बात कर लें, OBC में अगर आपका जो है 66 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। EWS में अगर आपका 65 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही कर दीजिएगा शुरू। SC की अगर बात कर लें तो SC में अगर आपका जो है 62 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। ST में अगर आपका 60 प्लस रो मार्क्स है बेंगलुरु जोन से तो आप अभी से जो है CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट अगर बात कर लें भोपाल जोन के बारे में तो देखिए भोपाल जोन में लगभग आपका वैकेंसी जो है यह कितना था, तो भोपाल जोन में आपका देखने को मिलेगा लगभग 382, मतलब कि यहाँ पर वैकेंसी जो आपका देखने को मिला था। यहाँ पर सबसे पहले अगर UR के कट ऑफ की बात करें तो UR में अगर आपका 67 प्लस रो मार्क्स है ना तो आप अभी से CBT 2 की तैयारी जो शुरू कर दीजिए। OBC में अगर बात करें तो OBC में अगर आपका रो मार्क्स 65 प्लस है तो आप अभी से CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। उसी प्रकार से EWS में अगर आपका 64 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। SC में अगर आपका जो है 61 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ST में अगर बात कर लें तो 58 प्लस अगर आपका रो मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी इस जोन में शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर जोन की बात कर लें तो भुवनेश्वर जोन की, और सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो देखिए भुवनेश्वर जोन में अगर आपका UR में मतलब कि कट ऑफ है ना, UR में अगर आपका 70 प्लस रो मार्क्स है तो आपका CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। OBC में अगर बात कर लें तो 68 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। EWS में इसी प्रकार से आपका 66 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही शुरू कर दीजिएगा तैयारी। SC में अगर बात कर लें तो SC में अगर आपका 63 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ST में अगर आपका 61 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही जो है CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट जोन की अगर मैं बात कर लूँ तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर बिलासपुर जोन है, और बिलासपुर जोन में आपका इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। लगभग 864 पोस्ट पर आपका वैकेंसी जो निकाला गया है। जहाँ पर अगर आप बात कर लें बिलासपुर जोन में अगर आपका UR में जो है ना 65 प्लस रो मार्क्स है तो आप सभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। OBC में अगर बात कर लें तो देखिए OBC में अगर आपका 63 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और EWS में जो आपका अगर 61 प्लस मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। SC में अगर बात कर लें तो SC में अगर आपका 60 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। आपका ST में अगर बात कर लें तो 58 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट जोन अगर बात कर लें तो नेक्स्ट जोन है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की बात करें तो आपके लगभग 1999 पोस्ट यहाँ पर आपके वैकेंसी निकाली गई थी। आपका जिसमें आपका UR में है ना 75 प्लस अगर रो मार्क्स है तो रो मार्क्स तो अगर आप अभी से है जो CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसी प्रकार से मैं आपको अब सब कैटेगरी का नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सभी कैटेगरी में जो कर लीजिएगा। जैसे कि OBC में आप -2 कर लीजिए और UR से उसी प्रकार से OBC से आप -2 कर लीजिएगा EWS वाले का, और EWS से आप SC का जो है 2 माइनस कर लीजिएगा, और SC में आप 2 माइनस कर लीजिएगा ST वालों का। तो आप सभी इसी कैटेगरी में इस प्रकार अपना माइनस कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर UR का कट ऑफ बता रहा हूँ। तो देखिए चंडीगढ़ में UR में अगर आपका 75 प्लस
रो मार्क्स आ रहा है तो आप सभी से CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर लें चेन्नई जोन में, तो देखिए चेन्नई जोन में अगर आपका UR में है जो मतलब चेन्नई जोन में अगर आप सबसे कितने पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया है, तो यहाँ आपका 174 पे जो आपका वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें अगर आपका UR में जो है 70 प्लस अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। उसी प्रकार से अगर OBC में बात कर लें तो देखिए OBC में अगर आपका है ना जो चेन्नई जोन में 69 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। इसी प्रकार से EWS में आप यहाँ पर एक कर क्लिक -1 कर लीजिएगा, SC में आप -2 कर लीजिएगा और ST में जो यहाँ पर आप -2 करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर लें गोरखपुर में, तो देखिए गोरखपुर में जो आपका टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी थे वो देखने को मिले हैं। कितने हैं? लगभग 111 पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकाला गया था। जहाँ पर UR में अगर बात कर लें तो देखिए UR में भी या आपका 70 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आप या अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट अगर बात कर लें गुवाहाटी जोन की, तो देखिए गुवाहाटी जोन में मात्र इस बार आपका है जो 56 पोस्ट पर ही जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। जहाँ पर UR में अगर आपका 74 प्लस रो मार्क्स है ना, तो आपका जो मतलब है कि सेफ स्कोर जो आपका रहने वाला है 74 प्लस अगर आपका रो मार्क्स है UR में, तो आप अभी से CBT 2 की तैयारी जो शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर लें तो इस बार जम्मू और कश्मीर मतलब कि जम्मू और श्रीनगर की, तो देखिए जम्मू और श्रीनगर में मात्र आपका 32 पोस्ट पर ही है जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। जहाँ पर अगर आपका UR में है ना, जब आप 75 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। इससे कम अगर आपका है तो आप थोड़ा सा सोचिएगा, मतलब कि बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करने लगते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं ये, तो मुझे क्या करना चाहिए। चले मैं आपको कट ऑफ तो बता ही रहा हूँ, आप ये भी देख लेना कि आप कितने की बात कन्फ्यूजन किस बात की है। तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि UR में आपका जम्मू श्रीनगर में 75 प्लस रो मार्क्स है ना, तो आप अभी से ही जो CBT की तैयारी शुरू कर दीजिएगा और सभी कैटेगरी में आप -2 कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर जोन की बात कर लें तो नेक्स्ट आपका है वो है कोलकाता जोन आपका रहने वाला है। और कोलकाता में लगभग आपका जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं ये आपके 685 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाले गए हैं। जहाँ पर अगर UR में बात कर लें तो कोलकाता में UR में अगर आपका 74 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी जो शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट अगर बात कर लें मालदा जोन की, तो देखिए मालदा जोन में आपका लगभग 522 पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। और अगर आपका यहाँ पर जो है ना UR में अगर आपका 60 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही ना जो CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसी प्रकार से आप सभी कैटेगरी में -2 है जो वो करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर लें मुंबई जोन की, तो देखिए मुंबई जोन में लगभग आपका है जो 596 पोस्ट पर आपके वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर अगर आपका UR में है जो 70 प्लस अगर आपका रो मार्क्स है तो आज के डेट से जो आप अपनी CBT 2 की तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर लें मुजफ्फरनगर जोन की, तो देखिए यहाँ पर सबसे कम बच्चों ने अपना आंसर की जो चेक किया है, लेकिन यहाँ पर भी सबसे कम वैकेंसी जो देखने को मिला है मात्र आपका 21 पोस्ट पर ही है जो आपका वैकेंसी जो है आपका निकाला गया था। जहाँ पर मुजफ्फरनगर जोन में अगर बात कर लें तो देखिए UR में है ना जो 72 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर लें RRB पटना के बारे में, तो देखिए पटना में भी लगभग आपका 23 पोस्ट पर भी है जो आपका वैकेंसी निकाला गया है। जहाँ पर शायद आपका UR में कोई भी वैकेंसी नहीं था। OBC में आपका 10 और 12 वैकेंसी इस प्रकार से आपका जो है देखने को मिला था और एक वैकेंसी किसी और कोर्ट कैटेगरी में जो आपका देखने को मिला था। तो देखिए इस बार जो पटना का सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि पटना का आपका सबसे ज़्यादा मतलब कि कट ऑफ है जो देखने को मिलेगा। जहाँ पर UR में अगर बात कर लें तो UR में आपका 77 प्लस या फिर 76 प्लस और रो मार्क्स अगर आपका है तभी तो वो CBT की तैयारी शुरू करना। नेक्स्ट अगर बात कर लें RRB प्रयागराज जोन के बारे में, तो देखिए RRB प्रयागराज जोन में जो आपका टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी था यह आपका 110 पोस्ट पर है जो आपका वैकेंसी निकाला गया था। जहाँ पर UR कैटेगरी में अगर आपका 76 प्लस रो मार्क्स है ना, तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी है जो शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर लें रांची जोन के बारे में, तो देखिए रांची जोन में आपका टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी लगभग 651 है। जहाँ पर UR में अगर आपका जोन है ना UR में अगर 66 प्लस रो मार्क्स है तो आप अभी से ही CBT 2 की तैयारी जी शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर लें सिकंदराबाद जोन की, तो देखिए सिकंदराबाद जोन में लगभग आपका 396 पोस्ट पर जो है आपका वैकेंसी निकाला गया है। जहाँ पर अगर UR की बात करें तो देखिए सिकंदराबाद में UR में अगर आपका जो है 68 प्लस अगर आपका रो मार्क्स है तो आप अभी से ही जो CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर लें तो सिलीगुड़ी जोन की, तो देखिए सिलीगुड़ी जोन में आपका टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी वो है 741 निकाला गया था। तो ये आपका मात्र 21 पोस्ट पर है ये आपके वैकेंसी निकाला गया है।
जहाँ पर सिलीगुड़ी जोन में अगर आपका यूआर में है ना, जो आपका 70+ अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो यूआर में अगर आपका 70+ रो मार्क्स है ना, तो आपका सेफ स्कोर है जो आपका रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात कर लें तो तिरुवनंतपुरम की, तो देखिए तिरुवनंतपुरम में लगभग आपका 58 पोस्ट पर जो है आपका वैकेंसी निकाला गया है। जहाँ पर अगर बात कर लें तो देखिए यूआर में अगर आपका जो है ना तिरुवनंतपुरम में जो है अगर आपका 72 या 73+ अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है, तो आप अभी से ही CBT2 की तैयारी जो शुरू कर दीजिएगा। इसी प्रकार से OBC में अगर आपका 71+ रो मार्क्स है, तो आप अभी से ही शुरू कर दीजिएगा। EWS में अगर आपका 70+ रो मार्क्स है, तो आप अभी से ही शुरू कर दीजिएगा। SC में अगर बात कर लें तो SC में अगर आपका 68+ रो मार्क्स है, तो आप अभी से भी शुरू तैयारी कर दीजिएगा। ST में अगर बात कर लें तो ST में अगर आपका 65+ रो मार्क्स है, तो आप अभी से ही CBT2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो सभी लगभग मैंने 21 जोनों का आपका बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ बताया है। अगर आपको इतने प्लस रो मार्क्स हैं, तो आप अभी से ही CBT2 की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रेलवे की पल अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।